नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों के बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। कुढ़नी विधायक अनिल सैनी की सदस्यता समाप्त होने के बाद कुढ़नी उपचुनाव की सरगर्मी हुई तेज। सांसद मेनका गांधी द्वारा अधिवक्ता को फोन पर असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने के विरुद्ध मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद हुआ दायर। और नशाखुरानी गिरोह से लोगों को सावधान करने के लिए रेल पुलिस ने चलाया अभियान। अब खबरें विस्तार से। कुढ़नी के विधायक अनिल सैनी की सदस्यता समाप्त होने के बाद उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। कुढ़नी के राजद विधायक अनिल सैनी को 3 साल की सजा होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है। विधानसभा सचिवालय ने इसे लेकर एक खत भी जारी कर दिया है। इस अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है कि कुढ़नी के आरजेडी विधायक को एलटीसी घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। बोचहा के बाद कुढ़नी में उपचुनाव की संभावना से मुजफ्फरपुर की सियासत गर्मा गई है। राजद विधायक अनिल सैनी को सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इससे कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना तय हो गया है। उधर अनिल सैनी को सजा की खबर सामने आते ही सियासी गलियारे में हलचल भी तेज हो गई। राजनीतिक बयानबाजी से लेकर उपचुनाव और संभावित दावेदारों के नाम की चर्चा चालू है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अनिल सैनी ने निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता का कहना है कि उपचुनाव में जनता अपने वोट से जवाब देगी। बीजेपी अब उपचुनाव की तैयारी में जुटेगी और जनता के बीच इनकी पोल खोलेगी। यह जनता के साथ पहले ही धोखा हुआ था। 2020 में मैंडेज केदार गुप्ता को मिला था, लेकिन किसी तरह ये लोग बेईमानी करके हंगामा करके जीत को हार में हमको बदल दिए और जनता के मैंडेज के लोगों ने वहीं धोखा दिया था। और उसके बाद 2 साल बीतने को जा रहा है, एक भी विकास के काम इन्होंने नहीं किया। सिर्फ प्रखंड के ब्लॉक से वसूली करने का काम किया। और एक भी बता दीजिए, 2020 से पहले 15 में जब मुझे काम करने का मौका मिला था तो 15 से 20 200 करोड़ से ऊपर का कुढ़नी में हमने सड़क और पुल पुलिया बनवाने का काम किया। जो वहाँ आप घूमेंगे तो रोड में घूमने पर चौक चौक पर आपको बोर्ड दिखाई देगा। इनके समय में सिर्फ लूटपाट करने का काम किया। ये तो लुटेरा शुरू से रहे हैं। आपने देखा किस तरह से जो सुविधा मिलता है विधायकों को, एमपीओ को, हवाई जहाज का, रेल का, और उस हवाई जहाज के टिकट का नकली रसीद लगाकर और इन्होंने लोकसभा से पैसा लिया, जिसको न्यायालय ने सिद्ध किया। मैं नहीं कर रहा हूँ। और इन्होंने कुढ़नी के जनता को शर्मसार करने का काम किया पूरे देश में। जिस कुढ़नी को साधु बाबू जैसे साधु के नाम से जाना जाता था, राम परीक्षण बाबू के नाम से जाना जाता था, शिवनंदन राय जी के जैसे विधायकों के नाम से जाना जाता था, उनको इन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। इनको कुढ़नी की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। अब तो चुनाव के शुरू हो गए। चुनाव तो प्रक्रिया है, चुनाव होना है। जनता तो पहले भी मुझे मैंडेज दिया था और आज भी जनता त्रस्त है। 2 साल में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए जहां आप जाइएगा जनता यही कहेगा केदार गुप्ता को लाइए, केदार गुप्ता को लाइए। जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जनता का प्यार बोल रही है। हमने जो जनता के बीच रहा हूँ, 2 साल बीत गया डिफीट खाए हुए मुझे, इसके बावजूद भी मैं लगातार क्षेत्र में बना रहता हूँ। किसी भी गरीब गुरबा के घर पर कोई शादी हो, ब्याह हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई कार्यक्रम है, मैं जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ। विकास का जो संभव होता है हमसे आज भी करता रहता हूँ। क्या चुनाव की तैयारी में आप लोग लग गए हैं? आज से सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम तो 360 दिन लगे रहते हैं चुनाव में। पहले सांसद मेनका गांधी द्वारा फोन पर असम्मानजनक शब्द प्रयोग किए जाने के विरुद्ध अधिवक्ता ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी के विरुद्ध परिवाद दायर कराया गया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 2 नवंबर को सुनिश्चित की है। यह परिवाद आईपीसी की धारा 500, 504, 506 के तहत दायर किया गया है।
मुजफ्फरपुर में अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने यह परिवाद दायर किया है। परिवादी सुशील कुमार सिंह का आरोप है कि मेनका गांधी ने उन्हें फोन करके असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया और हीरोगिरी छोड़ने की सलाह दी है। दरअसल अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी थी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुजफ्फरपुर शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कराने की घोषणा की थी। कुछ आवारा कुत्तों को पकड़कर उसे शहर से बाहर भी छोड़ा गया था। इनके प्रतिद्वंदी ने इनका घोषणा पत्र और कुछ पशुओं को पकड़ने की तस्वीर मेनका गांधी को भेज दिया। मेनका गांधी आवारा पशुओं के हित में एक संस्था चलाती है। इसी क्रम में पूरा वाकया हुआ है। फिलहाल कोर्ट ने 11 नवंबर को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मेनका गांधी पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान एमपी के विरुद्ध एक परिवाद पत्र दायर किया है। मामला यह है कि परसों उन्होंने फ़ोन करके मुझे काफ़ी जलील किया और बार बार कहा कि आपने घोषणा पत्र में जो दिया है उसको हटा दें। बात यह है कि पूरे शहर के लोग आवारा पशु और आवारा कुत्तों से परेशान हैं। वर्ष 2019 में एक महिला जो है मझलिया रोड में सांड के हमले में मर गई थी और अभी रिसेंट में एक माह पहले मिठनपुरा में VC लेन में एक बच्ची 3 वर्षीय बच्ची अंजलि कुमारी जो बिस्कुट खरीदने जा रही थी, उसकी मृत्यु आवारा कुत्तों ने नोच कर खा गया, काट लिया, इसके कारण हो गई थी। तो इस घटना से काफ़ी हम आहत थे और अभी जो वर्तमान निकाय चुनाव है उसमें हमारी पत्नी वार्ड 30 से उम्मीदवार हैं। तो हमने घोषणा पत्र में यह दिया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं पूरे शहर से जो मोहल्ले में जो आवारा कुत्ते हैं उनसे मैं मुक्त कराऊंगा मोहल्ले को। इसी बात को किसी ने शिकायत कर दी मेनका गांधी के पास ट्विटर से और उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और फ़ोन करके उन्होंने यहाँ तक संवेदनहीनता का हद पार करते हुए कहा कि अगर आपके शहर में कोई मरा है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है उनकी नज़र में, एक आवारा कुत्ते और आवारा पशु की कीमत उनके नज़र में ज़्यादा है। तो उसके बाद उन्होंने यह शब्द बोला कि हीरोगिरी छोड़िए, यानी अपमानजनक शब्द उन्होंने प्रयोग किया और इस कारण से जो है हमने आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में हमने एक परिवाद पत्र दायर किया है जो धारा 500, 504, 506 IPC के तहत दर्ज हुआ है। अगली तारीख जो है 2/11/22 को है। गुरुवार की देर रात अहियापुर की पटियासा चौक पर ट्रक ने बाइक सवार 2 युवक को रौंदा, दोनों की मौत हो गई। जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना अहियापुर थाना के पटियासा की है। देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। इसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक ने हॉस्पिटल में कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ देर के लिए आवागमन भी बाधित हो गया। सूचना मिलने पर अहियापुर थाना के प्रभारी थानेदार मोहम्मद केशर दल बल के साथ पहुंचे। आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। गुस्साए लोगों को समझाकर शांत कराया। फिर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों की पहचान बोझा बचौली के डीलर जगत राय के बेटे अमित कुमार और खानपुर के मोहम्मद सितारे के बेटे मोहम्मद नजरे के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में पता लगा कि दोनों युवक दोस्त थे और बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक समेत दोनों हाईवे पर गिरे। बाइक के परखच्चे उड़ गए। नजरे की मौत मौके पर ही हो गई जबकि अमित ने भी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। प्रभारी थानेदार ने बताया कि स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया था लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। परिजन अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। उनका बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खानपुर निवासी सितारे का छोटा लड़का नजरे, दोनों का रोड एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ हुआ है। कितने बजे? अभी हाल थोड़ा देर पहले। हाँ। किधर से किधर जा रहा है? ये हमको नहीं पता है। मेरा नाम विपिन कोयराला हुआ। मैं यहाँ का भूतपूर्व मुखिया हूँ। ये लोग बाइक से जा रहा था और हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हुआ है तो जस्ट हम पहुँचे। क्या नाम था? जी
जो मरा है व्यक्ति एक का था मोहम्मद नजरे, एक का अमित कुमार। कहाँ जा रहा है? अब ये नहीं पता कहाँ जा रहा है। दोनों का घर कहाँ पर? एक का है अब्दुल नगर माधोपुर खानपुर और एक का बसौली। बसौली। जी। घटना कितने बजे की? बस आधा घंटा पहले। कौन सा जगह? ये पटियासा हुआ। पटियासा। जी। NH 57। अपना परिचय क्या हुआ? MD जमशेद। दरभंगा रोड में पटियासा दैनिक भास्कर के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें SKMCH में इलाज हेतु ग्रामीणों के सहयोग से भेजा गया एवं एक व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण से मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई है, जिनके पोस्टमार्टम हेतु SKMCH में भेजा जा रहा है। दोनों की पहचान हुई है? दोनों व्यक्ति का नाम एक का नाम अजीत कुमार, बाप का नाम अमित कुमार। अजीत कुमार, बाप का नाम जगत राय, थाना बोचहा, साकिन बसौली, ग्राम बसौली, थाना बोचहा, जिला मुजफ्फरपुर एवं दूसरे मृतक का नाम नजरे, पिता सितारे, खानपुर उर्फ बैजनाथपुर, और थाना अहियापुर, दोनों जिला मुजफ्फरपुर के हैं। घटना कितने बजे की है सर? ये घटना करीब 6:30 बजे संध्या की है। क्या चीज से जा रहे हैं? ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे। R15 मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त है और ये पूरे कार्रवाई में यहाँ के ग्रामीणों का बड़ा सहयोग रहा। सभी लोग सूझबूझ से अपना पुलिस प्रशासन को सहयोग किए हैं, जो धन्यवाद के काबिल। 21 अक्टूबर को पटना में आयोजित होने वाली श्री कृष्ण सिंह की जयंती को सफल बनाने को लेकर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने जिला कांग्रेस सदस्यों के साथ बैठक की। 21 अक्टूबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होने वाले श्री कृष्ण सिंह की जयंती को लेकर पूर्व सांसद अखिलेश सिंह ने जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी समेत सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। अखिलेश सिंह ने कहा कि पिछले 21 सालों से श्री बाबू की जयंती मना रहे हैं, नई पार्टियां भी श्री बाबू की जयंती मना रही है, सभी का स्वागत है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और इस देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री बाबू का, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का जयंती समारोह 21 तारीख को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित। और ये जयंती समारोह कोई पहली बार नहीं, 2000 की विधानसभा में मैं पहली बार चुनकर आया था, उस समय से लगातार करते हैं और बिहार के प्राय सभी जिलों में जाके लोगों को आमंत्रित करते हैं, न्योता देते हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है कि उस दिन वो पटना आके नहीं शरीक हों उस जिले से, और बड़ी संख्या में लोग शिरकत करते हैं। 25-30 हज़ार की संख्या रहती है। वही आयोजन है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण वो जयंती नहीं हो सका। इसी प्रयोजन से आज मैं बेतिया से होते हुए, मोतिहारी से होते हुए मुजफ्फरपुर आया कि कृष्ण बाबू की जयंती मनाने के लिए लोग चालू है, जदयू भी उधर मना रही है, बीजेपी मना रही है। नहीं, अब मेरा तो ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। मैं आपको बताया कि 22वां साल है जब मैं लगातार आयोजित करता हूँ, और मेरा उद्देश्य भी मना रहे हैं। उनको भी धन्यवाद। जो लोग जितना उनका जयंती मने, हम लोग तो चाहते हैं कि श्री बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व को नई पीढ़ी से जोड़ा जाए। तो जितना जगह अगर हो रहा है तो हम, मेरे जैसा व्यक्ति को तो बहुत खुशी होती है कि चलिए अब जो लोग नहीं मनाते थे वो लोग भी मना रहे हैं। आज यही पता चला कि भारतीय जनता पार्टी भी मना रही है, उनको भी धन्यवाद सब लोगों को। हालांकि जदयू के लोगों को मैं वहाँ भी बुलाया हूँ, लेकिन यहाँ लोकल कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको भी धन्यवाद, बधाई। श्री बाबू की जरूरत तो हमेशा रहेगी। श्री बाबू का जो मॉडल था विकास का। वहीं दूसरी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि यह जयंती ऐतिहासिक होगी। सिंह जी राज्यसभा सांसद जी के नेतृत्व में 22 वर्षों से श्री बाबू की जयंती मनाई जाती है। कभी मिलर हाई स्कूल में, कभी बापू धाम म्यूजियम में, सभागार में, और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। इस बार भी 2 साल कोरोना काल बीतने के बाद
हमारे नेता अखिलेश बाबू के नेतृत्व में काफ़ी अभूतपूर्व यह सफल प्रोग्राम होगा और मुजफ्फरपुर से ज़्यादा लोग जाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी अपना पूरा ताकत झोंक देगी इस प्रोग्राम में। सिया जामा मस्जिद में सिया समुदाय द्वारा तालिबान अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को कमरा मोहल्ला स्थित सिया जामा मस्जिद में मैदान में सिया समुदाय द्वारा मोमिनीन ए मुजफ्फरपुर के बैनर तले तालिबान सरकार और अमेरिका इजराइल के विरुद्ध सिया धर्मगुरु एवं इमाम ए जुमा मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम सबीब के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद, तालिबान सरकार मुर्दाबाद और ISIS मुर्दाबाद लिखी हुई तख्तियां लेकर नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मौलाना काजिम सबीब ने बताया कि अफगानिस्तान में लगातार अमेरिका एवं इजराइल के इशारे पर तालिबान सरकार के संरक्षण प्राप्त आतंकी संगठन ISIS द्वारा अल्पसंख्यक सिया मुस्लिम समुदाय की दरिंदगी एवं हैवानियत के साथ निर्मम हत्या की जा रही है। हमारे मुल्क भारत का शुरू से ही यह चलन रहा है कि हमारे मुल्क भारत ने हर जुल्म और जालिम के विरोध में अपनी आवाज़ मजबूती के साथ उठाई है। इसलिए हम लोग भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अल्पसंख्यक सिया मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा से संबंधित मुद्दा को उठाए। कल आज जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, एक तो दुनिया में जो डबल स्टैंडर्ड है ये बहुत खतरनाक है दुनिया के लिए, कि दोहरी आंखों से देखना, दोहरी नीति ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ जिसका जो इंटरेस्ट होता है उस पर इंसान बोलता है, जहाँ इंटरेस्ट नहीं वही गलत काम हो रहा नहीं बोलता है। जैसे अमेरिका जो है सारी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करता है, सऊदी अरब बहरीन में नहीं बात करता, यमन में नहीं करता, तो ये बहुत अफसोसनाक है। डबल स्टैंडर्ड सारी दुनिया में है। खैर दुनिया में क्या हो रहा है हमें उससे बहस नहीं है, लेकिन कम से कम अपने आज जो हम जमा हुए हैं ये अपने हिंदुस्तान भारत सरकार से जो हमेशा जुल्म के खिलाफ बोलती रही है उससे हम अनुरोध करते हैं, हम उससे यानी बहुत गुजारिश करते हैं कि जो कुछ अफगानिस्तान में खास करके अल्पसंख्यक शियों के साथ हो रहा है, एक औरत मर गई थी, सारी दुनिया में हंगामा अफगानिस्तान में, अभी 100 बच्चे मारे गए स्कूल के, लेकिन आज तक कोई नहीं बोला। यहाँ तक कि हम अपने भारत सरकार से कहेंगे, जिसके लिए हम पहचाने जाते हैं जुल्म के खिलाफ बोलने के सिलसिले में, हमारी एक पकड़ है सारी दुनिया में, लेकिन अभी भी भारत इस पर नहीं बोला। हम अपनी भारत सरकार से कहेंगे कि जब भी शिया मारे जाए सारी दुनिया चुप हो जाती है, सारी दुनिया, तो कम से कम हमारी सरकार जो भारत की वो तो बोले जो अपने खास इस काम के लिए पहचानी जाती थी। आज भारत भी चुप है। क्या अमेरिका इजराइल नहीं चाहता इसलिए चुप है? वही अमेरिका इजराइल तालिबान के खिलाफ, ISIS के खिलाफ खूब बोलेगा, लेकिन जब वो तालिबान ISIS शियों को मारेंगे एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। हिंदुस्तान में कुछ हुआ, सऊदी अरब ने कहा, UAE ने कहा, आज सऊदी अरब UAE ने कुछ नहीं कहा तालिबान ने जो कुछ किया है और ISIS ने अफगानिस्तान में किया है। हम सब यहाँ जमा हुए हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के एकता अखंडता पर यकीन रखते हैं, जिंदगी पर इसलिए जान देंगे, लेकिन हम चाहते हैं अपनी सरकार से कि हमारे समुदाय के लोगों को खास करके, और किसी को भी खास करके हमारे समुदाय के लोगों को जब मारा जाए, कहीं भी पिछले साल पाकिस्तान में मारा गया किसी ने कुछ नहीं कहा, अफगानिस्तान में मारे गए 100 लोग कुछ नहीं कहा। जो ये जुल्म हो रहा है शियों के साथ सारी दुनिया में, खास करके अभी अफगानिस्तान में तालिबान ISIS जो कर रहा है, हम अपने भारत सरकार से अनुरोध करेंगे, हमारी इज्जत जो समाज में दुनिया में है भारत की, कि जुल्म के खिलाफ बोले। ये नहीं लेके अमेरिका क्या बोला, इजराइल क्या बोला, ये सब कुछ नहीं, हम बोलते रहे, गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड किसी का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास करके जो दुनिया में हो रहा है। डबल स्टैंडर्ड अच्छी बात नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान की इज्जत के लिए काम करते रहेंगे, कभी भी हिंदुस्तान की इज्जत को किसी के लिए भी बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारे अपनी सरकार से अनुरोध ये है, इल्तिमास ये है कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, 100 बच्चे मारे गए, ये बहुत बड़ा गैर इंसानी फेल था। हर इंसान को इस सिलसिले में खड़े होना चाहिए। कम से कम हमारे तमाम यहाँ शिया समुदाय की तरफ से हम लोग भारत सरकार से ये आग्रह करेंगे कि इस सिलसिले में इसको कॉन्डेम करें। आंदोलन जारी रहेगा। अगर हमारी बात यूनो तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि देखिए दुनिया वोट की दुनिया, करीब हमारे वोट का वैल्यू नहीं है हमारी। इसका मतलब क्या कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी? पक्की सराय रोड में SRL डायग्नोस्टिक सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं और उपकरणों से लैस SRL डायग्नोस्टिक सेंटर का 12वां कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन शुक्रवार को पक्की सराय रोड स्थित उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के ठीक सामने वाले मार्केट में शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार और कंपनी के मैनेजर रितेश चौधरी के द्वारा रिबन काट कर किया गया। सुभाष शाह और डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल ने दीप जलाकर किया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य उपस्थित हुए। डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा, SRL डायग्नोस्टिक एक बहुत बड़ी संस्था है जो देश के सभी राज्य और बिहार के सभी जिलों में तेजी से काम कर रहा है।
इस संस्था के सभी रोगों के इलाज से संबंधित जांच की जाती है। जो डायग्नोस्टिक लैब है ये सबसे पायोनियर है प्राइवेट लैब में और जो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। ये बहुत सालों से एसएल डायग्नोस्टिक काम कर रही है मुजफ्फरपुर में और आज यहाँ पर चंदवारा में एक नए ब्रांच का उद्घाटन हुआ है जो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। वर्ल्ड क्लास लैब है ये, अच्छा जांच होगा यहाँ और घर पर कलेक्शन की भी सुविधा है यहाँ, तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक ये होगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। सारे बीमारी जो भी बीमारी है सारा का कलेक्शन सेंटर है यहाँ। कुछ तो लोकल में होता है, कुछ जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसके लिए बाहर में इसका कलेक्शन भेजा जाता है। तो विद इन 4 to 5 डेज आप सारे रिपोर्ट जो है मिल जाएंगे जो स्पेसिफिक है, और जो लोकल लैब में टेस्ट होता है वो तो आपको सेम डे मिल सकता है। तो सारे टेस्ट यहाँ पर होते हैं। कितनी ब्रांचेज यहाँ मुझे जुड़े हैं इससे? इस साल का कलेक्शन सेंटर हमको लगता है 5-6-12 सेंटर पूरे मुजफ्फरपुर में है। लेकिन ये सेंटर जो है जिसका ब्रांच अभी खुला है ये बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, तो काफ़ी अनुभवी लोग इसमें हैं और कुछ लैब के लोग भी आए हुए हैं जो मार्केटिंग करते हैं इसका। आप भी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, कैसा तजुर्बा रहा है? नहीं, हम तो एसएल को मतलब नंबर 1 पर मानते हैं, उसके बाद ही दूसरा कोई लैब जो अभी प्राइवेट लैब बहुत सारा लैब आया है, लेकिन हम एसएल को नंबर 1 पर ही मानते हैं। देश के कई हिस्सों में भी है? पूरे हर जगह, हर आप शहर में चले जाएँ एसएल डायग्नोस्टिक मिलेगा आपको, और टेस्ट क्वालिटी टेस्ट होता है इसका, इसलिए आप विश्वास के साथ यहाँ जांच करा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुनील हुआ, हम फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं और शहर में हम लंबे समय से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा मेन क्लिनिक बैंक रोड मुजफ्फरपुर में हुआ। पहले हम SKMCH में भी थे, लेकिन अभी मेरा पोस्टिंग मोतिहारी में है। वहीं कंपनी के संचालक जॉनी भाई और डेवलपमेंट मैनेजर रितेश चौधरी का कहना है जिले में यह कंपनी का 12वां कलेक्शन सेंटर है। इस सेंटर के माध्यम से डोर टू डोर सैंपल इकट्ठा कर जांच की जाती है और 2 घंटे के अंदर मरीजों को उनकी जांच की रिपोर्ट दे दी जाती है। और ये सेंटर ओनर है मिस्टर जॉनी, जिन्हें ही हम लोगों ने सेंटर दिया है। लखीसराय चंदवारा में एसएल का 12वां सेंटर ओपन हुआ है, जिसके लिए इनको भी बहुत शुभकामनाएं और इस मोहल्ले के लोगों के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय में उन लोगों को अब इस शहर में ज़्यादा दूर जाके अपनी जांच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके घर के नज़दीक अब हमारा सेंटर हो गया है। ये लोग घर से भी जाके कलेक्शन कर सकते हैं अगर पेशेंट आने की कंडीशन में ना हो। वर्क होगा यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से वर्क होगा। हम लोग के मेन जो हम लोग का फोकस रहता है वो क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट पे होता है। उसके बाद सर्विस, पेशेंट को रिपोर्ट टाइम से मिले, पेशेंट को रिपोर्ट अच्छी मिले, सही मिले, यही हमारा मोटिव होता है और इसी मोटिव के तहत ये लोग भी काम करेंगे। मेजर कंडीशन की जो बीमारियाँ होगा उसका रिपोर्ट कितना दिन बाद लगता है? मेजर कंडीशन में जो भी बीमारी का टेस्ट होता है वो सारा यहाँ होगा और उसका कलेक्शन ये लोग करेंगे एज़ पर हमारे जो प्रोटोकॉल है SOP के तहत। पेशेंट को कोई तकलीफ उसमें नहीं होगी और वो टेस्ट का रिपोर्ट जब हम लोग का गुड़गांव बॉम्बे लैब है, कोई बड़ी जांच होगी तो वहाँ से रिपोर्ट आएगा, फिर यहाँ ये लोग हैंडओवर करेंगे पेशेंट को। कोई डिफ़िकल्टी, किसी तरह की परेशानी आती है, अगर डॉक्टर से भी बात करने की ज़रूरत महसूस होती है तो ये डॉक्टर को या पेशेंट को, तो हमारे लैब से डॉक्टर लोग भी बात करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वो भी बात कराने की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। कोई सजेशन लेना चाहे तो हम हैं, ये हैं, और हमारे कंपनी के और भी सपोर्ट में डॉक्टर्स जो हैं वो लोग पूरा सजेशन और आगे का फीडबैक उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि उन लोगों की कोई परेशानी नहीं हो। मेरा नाम रितेश चौधरी हुआ, मैं नॉर्थ बिहार का टेरिटरी डेवलपमेंट मैनेजर हूँ SRL का। लगभग 12 सालों से मैं SRL को सर्विस कर रहा हूँ और 12 साल से मैं ये एरिया मैं ही देख रहा हूँ। तो आई एम द डेवलपमेंट टेरिटरी डेवलपमेंट। हाँ, डिस्काउंट होगा। अगर पुअर बैकग्राउंड के पेशेंट हैं तो उनको डेफिनेटली डिस्काउंट होगा। अगर वो सक्षम नहीं है तो जहाँ तक हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट हम लोग कर सकते हैं उनको किया जाएगा। कोई डॉक्टर भी अगर रेफ़र करते हैं कि पेशेंट को डिस्काउंट होना चाहिए तो ज़रूर करेंगे और हमारे इस मोहल्ले के लोगों के लिए तो खासकर हम लोग डिस्काउंट की सुविधा देंगे। उनको होम कलेक्शन फ्री में करके देंगे, उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। और आने वाले दिनों में हमारा टाइम टू टाइम फेस्टिवल पे ऑफर्स वगैरह, डिस्काउंट वगैरह रहता है। संडे वगैरह को हमारा एक्स्ट्रा कैंप वगैरह रहता है जिसमें बहुत सारे टेस्ट पेशेंट को बहुत ही कम दामों में हम लोग ऑफ़र करते हैं। तो उस दिन भी उनको पर्टिकुलर डे पे उनको अपना टेस्ट उनका हुआ है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं।
ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें।
हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गोलंबर के पास विहार होटल के बाहर से दिन दहाड़े चोरों ने बाइक की चोरी कर ली। जिले के सदर थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है, जहां बेखौफ चोरों ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि चोरी की पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गोलंबर के पास स्थित बिहार होटल के पास की है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े एक HF डिलक्स बाइक की चोरी कर ली। हालांकि चोरी की पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित की पहचान मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र के बंगड़ा चौपान निवासी रंजन ठाकुर के रूप में हुई है। वहीं पीड़ित ने पूरे मामले की लिखित आवेदन सदर थाना को दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी सर, हम आए हैं बिहार होटल आके गए नाश्ता करने। नाश्ता करके वहाँ से हाथ धो के देखे बाहर काउंटर पर आके आए, वहाँ से देखे कि अपना गाड़ी मेरा कहाँ है, तो मेरा गाड़ी वहाँ था नहीं। अच्छा, किस काम से आए हुए थे आप? जी सर, हम काम से आए थे, यहाँ डुमरी गए थे, मेरा ससुराल डुमरी है, कुछ काम था वहीं, तो वहाँ गए थे। वहाँ से लौट रहे थे तो नाश्ता के लिए बिहार होटल गए। घर कहाँ हो गया आपका? घर हुआ सर बंगड़ा चौपान, हसियारवा चौक। थाना काटी सर। नाम क्या हो गया आपका? रंजन ठाकुर। गाड़ी का नंबर कितना था? 1309। छठ और दीपावली पूजा को लेकर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जीआरपी पुलिस ने नशाखुरानी के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया। लोक आस्था का महापर्व छठ और दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में देश के विभिन्न शहरों से आने वाले परदेशियों को नशाखुरानी गिरोह से बचाने के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन और ट्रेनों में बॉडी आर्म कैमरा युक्त RPF जवानों की तैनाती की गई है। ये जवान जंक्शन पर ट्रेन रुकने पर और चलती ट्रेन में नशाखुरानी गिरोह से यात्रियों को बचाएंगे। वहीं जंक्शन पर नशाखुरानी से बचाने के लिए RPF जागरूकता अभियान चला रहा है। रात 9 से सुबह 5 बजे तक जवान जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, UTL हॉल, वेटिंग हॉल समेत अन्य सभी स्थानों पर माइकिंग और बैनर के जरिए 3 दिनों से अभियान चला रहे हैं। जाएगा दिवाली और छठ में, फिर वो टीम जाएगी। हम लोग पंपलेट भी बांटते हैं, बैनर लेके जाते हैं, छोटे वाले लाउड स्पीकर से प्रचार कराते हैं उसका, ताकि कोई आदमी इस टाइप के चक्कर में ना पड़े। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने लोक अदालत बहाली की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। लोक अदालत की बहाली प्रक्रिया पर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने सवाल उठाया है।
पूरे पैनल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आवेदन देकर फिर से बहाली की मांग की है। साथ ही उन्होंने साक्षात्कार को खारिज कर नए सिरे से साक्षात्कार लेने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने कहा कि लोक अदालत में बहाली प्रक्रिया को बिना प्रकाशित किए गलत तरीके से बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रकाशित कर दी जाती है, जिससे उचित अधिवक्ताओं को मौका नहीं मिल पाता है। लोक अदालत में पहले भी कई बार बहाली की प्रक्रिया हुई थी, जिसमें गरीब की सेवा के लिए बने अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग सह सूची जारी किया गया था। उसमें से कई लोग कभी न्यायालय आए भी नहीं हैं, उन्हीं लोगों का चयन कर दिया जाता है। इस वजह से वैसे अधिवक्ता को कभी भी न्यायालय में मौका नहीं मिल पाता है जो बिना पैसा लिए कार्य करके मदद करना चाहते हैं। अगर इस बहाली प्रक्रिया को अविलंब खारिज नहीं किया जाता है तो हम इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जो हमारे गार्जियन हैं मनोज कुमार सिन्हा, उनके यहाँ हम एक आवेदन किया है। लोक अदालत में बहाली प्रक्रिया को बिना प्रकाशित किए गलत तरीके से बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के माध्यम से बिना सूचना प्रकाशन या फिर न्यायालय से भी प्रकाशित नहीं किया गया, जिससे काफ़ी अधिवक्ता वंचित रह गए उसी के संबंध में। इसलिए किया गया है कि हमारे मुजफ्फरपुर में अधिवक्ताओं की जो संख्या इनरोल है और जो कार्य करने वाले प्रणाली से वयोवृद्ध बुजुर्ग चाहे जो भी किसान आम जो जनता की आवाज़ को लेकर के और जो लड़ते हैं मेहनत कश हैं, वैसे लोगों को आवेदन से वंचित किया जाता है। वो लोग नहीं आ पाते हैं सही मार्गदर्शन प्रकाशन न होने के कारण। इसी सब को लेकर के जो अभी प्रक्रिया बहुत अधिवक्ताओं में रोष है, जिस कारण हम लोगों के बीच में रहते हैं और हम चुनाव जो अधिवक्ताओं की दुख सुख की बात को उठाते रहते हैं। इसलिए हमने बड़ी मर्माहत होकर के इस आवेदन के माध्यम से हम लोगों के जो गार्जियन हुए इस न्यायालय परिसर के माननीय जज साहब, उनको हमने आवेदन मेल के माध्यम से दिया है कि कम से कम इसे अविलंब रोका जाए। क्योंकि सरकार जो उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सुप्रीम कोर्ट के पहल पर यह लोक अदालत का जब से निर्माण हुआ है, तब से जनता को जो मिलना चाहिए न्याय वो नहीं मिल रहा है। जिला जज की तरफ से कोई जवाब आया और वह जो है सो जिला जज साहब को मेल किया है, इसलिए हम आज मेल कर दिया है। चूँकि जो अभी लिया जा रहा है ट्रेनिंग वगैरह की बात नहीं, अभी साक्षात्कार चल रहा है, अभी कोई बहाली नहीं हो पाई है पूर्ण, लेकिन उसको अविलंब रोक लगावे, अन्यथा हम इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को हम फिर पुनः लिखेंगे। इसलिए कि कोई भी हमारे यहाँ के जब अगर हुआ है प्रकाशित, उसमें सभी लोग नेट से दिए हैं, एग्जाम पास किए हैं। जो हमारे जिला के भी जो जजेज में मजिस्ट्रेट में 8, उनको भी शुभकामना देते हैं। अगर आवेदन किए क्वालिफाई किए जो आज हम लोगों के बीच में वो जज यहाँ से बन के कहीं जाएंगे, उनको भी शुभकामनाएं। तो इस प्रक्रिया के तहत प्रकाशित होना चाहिए, जो यह नहीं हो पाता। लाखों लाख का जो सरकार का पैसा, करोड़ों का पैसा जो आता है न्यायालय सब में, जो जिला जो न्यायालय सत्र न्यायाधीश महोदय के माध्यम से इसके एक अध्यक्ष होते हैं, इसका एक विंग है जो लोक अदालत का जो अलग एक विंग बना दिया गया है, उसका न्यायालय परिसर अलग कर दिया गया, लेकिन उसमें जो है गरीब जनता आवाम जनता को न्याय नहीं मिलता। बहुत सा पंचायत में यहाँ से भेजा गया, वहाँ से भी न्यायालय में आ जाता है, लौट करके न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए क्षुब्ध होकर के कि कम से कम जो जानकार हैं, जो लोगों को लेकर के सही निष्पादन करा सकते हैं, सुलह करा करके और गरीबों को न्याय दिला सकते हैं, वैसे लोग वंचित रह जाते हैं। और जो बिजनेस कश हैं, जो चहेता लोग होते हैं, जो भी लोग महासचिव प्रेसिडेंट चाहे जो रामडालू स्थित निजी फार्म हाउस में चेस चैंपियन के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रामडालू स्थित एक निजी फार्म हाउस में आज दूसरे दिन भी चेस चैंपियनशिप जारी रहा। इस चैंपियनशिप के आधार पर खिलाड़ी नेशनल चेस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी नंद किशोर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 30 जिले से प्रतिभागी आए हुए हैं। इसमें सभी प्रतिभागी अपने अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें 4 प्रतिभागी का सिलेक्शन होगा जो बिहार को प्रतिनिधि करेंगे। यह खेल जनवरी में खेला जाएगा। ये लेट अमितोष कुमार शाही मेमोरियल बिहार स्टेट
सीनियर चेस चैंपियनशिप यहाँ चल रहा है, जिसमें वुमेंस का भी सीनियर चैंपियनशिप चल रहा है। और यहाँ पे 30 जिले के खिलाड़ी आए हुए हैं और यहाँ पे लगभग 80 इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर यहाँ आज खेल रहे हैं। आज दूसरे चक्र की खेल यहाँ दूसरे दिन का खेल हो रहा है, जिसमें कि 4 चक्र की समाप्ति के बाद हमारे बहुत से सीडेड प्लेयर ऊपर खेल रहे हैं। बहुत से खिलाड़ी अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं सर? बिहार के 30 जिले जैसे पूर्णिया, बेगूसराय, बक्सर, मुजफ्फरपुर, पटना, अरवल, रोहतास, समस्तीपुर, मधेपुरा, 30 डिस्ट्रिक्ट लगभग के खिलाड़ी पहुँचे हुए हैं। क्या ये सिर्फ चैंपियनशिप यहीं हो रहा है, किससे आगे भी लोग जाएंगे? ये ऑफिशियल चैंपियनशिप है। ये यहाँ से 4 प्लेयर का सिलेक्शन होगा जो बिहार का रिप्रेजेंटेशन नेशनल में देंगे। नेशनल कहाँ होगा? नेशनल प्रस्तावित है, आपको थोड़ा उसका देखना पड़ेगा कहाँ है। जनवरी में है। इसमें जो चुनाएंगे वो नेशनल में? नेशनल ही बिहार का रिप्रेजेंटेटिव। अरुणादित्य ट्रस्ट द्वारा डॉक्टर अवधेश्वर अरुण के जन्मदिन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अरुणादित्य ट्रस्ट एवं तथागत सांस्कृतिक फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर अवधेश्वर अरुण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बज्जिका दिवस सह महाकवि अवधेश्वर अरुण सम्मान समारोह का आयोजन पड़ाव पोखर लेन नंबर 3 स्थित अरुणादित्य ट्रस्ट कार्यालय के सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद ने की। वहीं डॉक्टर रणधीर कुमार राजन ने बताया कि डॉक्टर अवधेश अरुण के जन्म दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम किया जाता है। बज्जिका के साहित्यकार, रंगकर्मी, चिकित्सक जो बज्जिका के लिए कार्य करते हैं, वैसे लोगों को आज सम्मानित करने का कार्य किया गया है। आज का कार्यक्रम जो है ये डॉक्टर अवधेश्वर अरुण के जन्म दिवस के अवसर पर बज्जिका दिवस समारोह मनाया जाता है, जिसमें हम बज्जिकांचल के साहित्यकार, रंगकर्मी, चिकित्सक, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो बज्जिका के लिए काम करते हैं, बज्जिका की धरोहर है, उनको हम सम्मानित करते हैं। और यह हमारा कार्यक्रम 2000 से चल रहा है। अवधेश्वर अरुण का कार्यक्रम इनके सम्मान पर सम्मानित करने का, और इस अवसर पर हमने सम्मानित लोगों को करना शुरू किया 2006 से। सबसे पहले यह कार्यक्रम प्रहलादपुर से शुरू हुआ था, जिस समय मथुरापुरी जीवित थे, और वहीं से उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर बज्जिका के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, बज्जिका पर बहुत सारे कार्य हुए हैं, और आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम सम्मानित होने वाले हमारे 3 साहित्यकार हैं, जिसमें डॉक्टर विद्या चौधरी जो बज्जिका के लिए साहित्य और संस्कृति स्तर पर जुड़ी हुई हैं। दूसरे अखौरी चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने बज्जिका में नाटक, कविता, एकांकी की रचना की और बज्जिका के हर मोर्चे से बज्जिका के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहे, उनको हमने सम्मानित किया। तीसरे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेपाल में संजय शाह मित्र हैं, जो बज्जिका को स्थापित करने में लगातार लगे हुए हैं, और नेपाल में भी बज्जिका को स्थान प्राप्त कुछ हो चुका है और कुछ मान्यता होने की बात चल रही है। इसलिए बज्जिका के कर्णधार के रूप में, एक जुझारू व्यक्तित्व के रूप में हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, और तीनों लोगों को हमने सम्मानित किया बज्जिका के अपने अपने क्षेत्र में सम्मानित करने के लिए। तीनों का व्यक्तित्व अलग सराहनीय है, इसलिए हम इस व्यक्तित्व को नमन करते हैं और हमने इनको सम्मानित किया। क्या परिचय हुआ आपका? मैं डॉक्टर रणधीर कुमार राजन, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एलन कॉलेज भगवानपुर में अध्यापक हूँ, और बज्जिका जन जागरण मंच का मैं संयोजक रह चुका हूँ और आज भी हूँ। सबसे पहले जब बज्जिका के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन की बात हुई थी, तो आकाशवाणी से कोई भी कार्यक्रम बज्जिका का नहीं होता था, बहुभाषी। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।